आप सभी का एग्जाम नगरी के यूडोविस्टी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज के समाचार पत्रों पर छपी विभिन्न प्रमुख सूचनाएं जो कि 24 सितंबर 2023 से संबंधित हैं। वो सारी खबरें चाहे यूपी ट्रिपल एससी की हों, यूपी पीएससी की हों, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सीटेट, शिक्षक भर्ती, एसएससी, बैंक, पुलिस, रेलवे, जीडी, आर्मी, डिफेंस, सभी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या कहें संपूर्ण शिक्षा जगत से रिलेटेड या भर्ती संबंधी या बेसिक शिक्षा विभाग या माध्यमिक शिक्षा विभाग से या उत्तर प्रदेश राज्य या अन्य राज्यों से संबंधित सारी वो खबरें आपको एग्जाम नगरी डे बाय डे उसी दिनांक उसी तारीख की सारी खबरें एक वीडियो में देने के लिए हमेशा प्रयासरत रहा है। उसी क्रम पर हम देखेंगे 24 सितंबर यानी कि आज की महत्वपूर्ण वो खबरें जो भर्ती से रिलेटेड होंगी, हर चीज़ों से रिलेटेड होंगी जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ ये वीडियो 10 से 12 मिनट का वीडियो होता है। 10 से 12 मिनट के वीडियो में आपको वो खबरें मिल जाती हैं जो आप दिन भर सर्च करते नहीं मिलती, क्योंकि आप जानते हैं कभी कभी ऐसी ही खबर होती हैं जो आपके लिए लाभदायक या अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। अगर वो खबरें आपको तुरंत मिल जाए तो आपके लिए ही लाभ होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ पूरा वीडियो को देखें और जो भी भाई बहन चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। चाहे छोटी हो या बड़ी खबरें आपको तुरंत एग्जाम नगरी प्रोवाइड करता है। तो आशा आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया होगा। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। तो कुछ खबरें हैं, देखिए खबर के साथ हम आपको करंट और खेल जगत से न्यूज के बारे में भी बताते हैं। चाहे करंट की न्यूज हो चाहे खेल जगत से न्यूज हो, सभी तरह की खबरें हम देते हैं। तो पहला भर्ती के साथ 7 अक्टूबर होंगे, ये कुछ थंबनेल पर जो लिखी हुई खबरें। इनके अलावा बहुत सी खबरें हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बीएड के अभ्यर्थी, बीएड 69,000 अभ्यर्थियों ने नहीं कराई काउंसलिंग। और डीएलएड न्यूज और इंडियन आर्मी में एमटीएस के पदों पर बम्पर भर्ती, योग्यता 10वीं, नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा, यूपी बोर्ड सचिव के फर्जी पत्र से स्कूल में बन गया क्लर्क, 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने दी भूख हड़ताल। ये तमाम खबरें हम आपको देने जा रहे हैं और इसके अलावा करंट और खेल जगत से खबरें। चलिए, तो ये 69,000 नहीं है, 59,000 अभ्यर्थियों ने नहीं कराई काउंसलिंग। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग खबर देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी भाई बहन है आशा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लिया होगा। देखिए, हाई स्कूल पास उम्मीदवारों के लिए बेहतरीन, इंडियन आर्मी में सिविलियन पदों पर जाने के लिए बेहतरीन मौका है। इंडियन आर्मी में एमटीएस के पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। इंडियन आर्मी के दक्षिणी कमान ने एमटीएस और अन्य पदों पर भर्तियां जारी कर दी हैं। भारतीय सेना के दक्षिणी कमान मुख्यालय ने 24 एमटीएस और अन्य पदों पर आवेदन मांगे हैं। कल यानी 18 सितंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो मतलब ये न्यूज़ 18 सितंबर से इसकी आवेदन प्रक्रिया चालू हो गई है, जो कि आवेदन प्रक्रिया इच्छुक उम्मीदवार 8 अक्टूबर तक अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। तो देखिए 18 सितंबर से चालू हो गई है और आज 24 सितंबर है और अभी आपके पास 8 अक्टूबर का समय बाकी है। तो आप सभी इन फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए कैसे भरना है वो भी बता रहा हूँ। इंडियन आर्मी के दक्षिणी कमान की आधिकारिक वेबसाइट पर आप जाइए। इस वेबसाइट को जाइए, अपने मोबाइल पे खोलिए, लैपटॉप में खोलिए, www.hqscrecruitment.in। ये वेबसाइट के माध्यम से आप 8 अक्टूबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट खोलिए और इसी पर ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए वैकेंसी डिटेल्स अगर देखना चाहें तो भारतीय सेना ने 24 एमटीएस और अन्य के लिए यह भर्ती अभियान चलाया। इनमें 13 रिक्तियाँ एमटीएस मैसेंजर पदों के लिए हैं और 13 रिक्तियाँ दफ्तर एमटीएस के पद के लिए हैं और 2 रिक्तियाँ कुक पद के लिए हैं। वहीं 2 रिक्तियाँ धोबी पद के लिए हैं, 3 रिक्तियाँ मजदूर के पद के लिए और 1 रिक्ति एमटीएस माली के पद के लिए है। वहीं योग्य कैंडिडेट की आयु सीमा 18 से 25 वर्ष के बीच तय की गई है। परीक्षा का पैटर्न अगर आप देखना चाहें तो लिखित परीक्षा में जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और अंग्रेजी भाषा से जुड़े सवाल आ सकते हैं। कौशल परीक्षण यानी स्किल टेस्ट केवल उन कैंडिडेटों के लिए आयोजित किया जाएगा जो लिखित परीक्षा में क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त कर सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए इंडियन आर्मी की दक्षिणी कमान आधिकारिक वेबसाइट
www.hqscrequirement.in पर विजिट कर सकते हैं। अगली खबर है सचिव के हस्ताक्षर से फर्जी नियुक्ति पत्र। तो क्या है, जौनपुर के पब्लिक इंटर कॉलेज के केरात ने बना दिया क्लर्क। सचिव यूपी बोर्ड को नहीं है कॉलेज में नियुक्ति का अधिकार। जालसाजों के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में दी तहरीर। तो जालसाजों ने यूपी बोर्ड के सचिव का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर विरमपुर जौनपुर निवासी राजीव रतन सिंह की जौनपुर के ही पब्लिक इंटर कॉलेज के रात में क्लर्क पद पर नियुक्ति का पत्र थमा दिया। शनिवार को जब राजीव रतन कार्यभार ग्रहण करने स्कूल पहुंचे तो ठगी खुलासा हुआ। सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने इस मामले में जालसाजों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए थाना प्रभारी सिविल लाइंस को पत्र भेजा है। हालांकि सिविल लाइंस पुलिस ने जौनपुर का मामला बताकर केस दर्ज नहीं किया। 18 जून की तारीख में जारी फर्जी नियुक्ति पत्र के लेटर हेड माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ लिखा है। तो नीचे सचिव स्कैन हस्ताक्षर में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ छपा है। सचिव ने साफ साफ कहा है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदेश के विद्यालयों में क्लर्क अथवा किसी अन्य पद पर नियुक्ति नहीं की जाती है। जो नियुक्ति पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ के लेटर हेड पर मुद्रित किया गया है वह पूर्ण रूप से फर्जी एवं परिषद कार्यालय द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाला लेटर हेड नहीं है। साथ ही निर्गत फर्जी नियुक्ति पत्र में जो पत्रांक संख्या UPS 821 मुद्रित है वो भी परिषद कार्यालय का पत्रांक नहीं है। तो आप देख सकते हैं यूपी बोर्ड के सचिव के फर्जी पत्र से स्कूल में बन गया क्लर्क। तो राजीव रतन सिंह यही हैं जो ठगी का शिकार हुए हैं। तो मामले की और जांच की गई तो और भी कहीं नियुक्तियां तो नहीं हो गई। बोर्ड सचिव ने फर्जी हस्ताक्षर नौकरी दिलाने में कामयाब रहा गैंग कहीं पूरे प्रदेश में अपना जाल तो फैला नहीं चुका है। सचिव का पत्र ऐसा संकेत दे रहा है कि इसका खुलासा तभी संभव जब जांच हो, लेकिन अभी तो पुलिस FIR ही नहीं लिख रही है। भर्ती के साक्षात्कार अक्टूबर से होंगे। प्रयागराज विभिन्न सरकारी विभागों में सीधी भर्ती के 150 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में साक्षात्कार इंटरव्यू अक्टूबर के पहले दूसरे सप्ताह में होंगे। इंटरव्यू प्रकोष्ठ अनुभाग अधिकारी दशरथ कुमार के अनुसार उत्तर प्रदेश प्रावधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 के तहत पुस्तकालयाध्यक्ष के 87 और व्याख्याता केमिकल इंजीनियर के 47 पदों पर इंटरव्यू अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में है, जबकि व्याख्याता डेयरी इंजीनियर के 7 और व्याख्याता ऑटो इंजीनियर के 5 पदों के साक्षात्कार पहले सप्ताह में होंगे। बहुत बड़ी खबर है बिहार से। बिहार राज्य की सरकार देगी नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राजकर्मी का दर्जा। नियोजित शिक्षक वैसे होते हैं जैसे हर जगह शिक्षा मित्रों की नियुक्ति होती वही नियोजित शिक्षक होते हैं। तो आप देख सकते हैं राज्य में नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलने के आसार है। माना जा रहा है शिक्षकों और नियोजित शिक्षकों पुस्तकालयाध्यक्ष को राजकर्मी का नियोजित शिक्षकों की यह संख्या 6 चरणों पर बहाली के लिए पहुंची है। राज्य में प्राथमिक विद्यालयों से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों की बहाली वर्ष 2006 में नियत वेतन पर शुरू हुई थी। तब से इंक्रीमेंट 3 साल पर मिला करता था। बहाली की नियुक्ति के बदले नियोजन शब्द का इस्तेमाल संबंधित नियमावली में किया गया था। नियोजन के अधिकार राज्य से सभी 8,500 से अधिक पंचायती राज नगर निकाय संस्थाओं को दिए गए थे। तो आप देख सकते हैं और पंचायत की दर्जा देने का प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी लेने की तैयारी है। राज्य में प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक नियोजित शिक्षकों की संख्या 3,80,000 के करीब है और इन विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों की संख्या 6 चरणों में बहाली के बाद पहुंची है। तो आप देख सकते हैं 3,80,000 शिक्षकों को कैबिनेट मंजूरी की देने की तैयारी है। अब इनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने दी भूख हड़ताल की चेतावनी। लखनऊ 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 नंबर से नियुक्त से वंचित अभ्यर्थियों को सुनवाई न होने से नाराजगी बढ़ रही है। इको गार्डन में 47 दिन से धरना दे रहे अभ्यर्थियों ने भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। उच्चतम न्यायालय के आदेश 11 माह बाद भी संशोधित परिणाम जारी न होने से अभियुक्त अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित मांग को लेकर अभ्यर्थी ने शनिवार को शाम को प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई। अभ्यर्थी का नेतृत्व कर रहे दुर्गेश शुक्ला ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग के अड़ियल रवैये से हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में है। प्रदर्शन में सूरज वर्मा, शैलेंद्र, रॉकी सिंह, अभिषेक, कुलदीप, पूजा श्रीवास्तव समेत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल है। बीएड 59,000 अभ्यर्थियों ने नहीं कराई काउंसलिंग। झांसी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा कराई जा रही बीएड के पहले चरण की काउंसलिंग में 59,787 अभ्यर्थियों ने भाग नहीं लिया।
15,211 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करके कॉलेज की चॉइस भरी थी। इनमें से 13,018 को कॉलेजों को आवंटन हो गया है। इनकी फीस जमा करने के लिए 3 दिन का मौका दिया गया है। पहले चरण में 75,000 रैंक तक के अभ्यर्थियों को बीएड काउंसलिंग में 15 सितंबर से शुरू हुई थी, लेकिन 21 सितंबर तक अभ्यर्थियों को पंजीकरण कराने का मौका दिया गया था। 22 तक कॉलेज की चॉइस भरनी थी। 15,211 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में हिस्सा लेकर प्रवेश के लिए पंजीकरण करा। इसके द्वारा भरी गई चॉइस के आधार पर 13,018 कॉलेजों को आवंटन कर दिया गया। कुल सचिव विनय कुमार सिंह ने बताया कि ये अभ्यर्थी 26 सितंबर तक ऑनलाइन फीस जमा करके आवंटन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बहाली के बीएड शिक्षक। आप जानते हैं कि 1,70,000 बीएड में बहाली चल रही है, उसी पर 79,000 पद, मतलब 80,000 के लमसम पद में पीआरटी के हैं, प्राइमरी के। उसी पर वहाँ अगर देखा जाए तो बिहार में सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2023 का आर्डर आने के बाद वहाँ पे बीएड अभ्यर्थियों का जो कि पीआरटी का रिजल्ट है उसको रोक कर और बीटीसी या डीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने के लिए कहा गया था। हालांकि अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ। अगर आप देखें तो एनसीटी ने भी सभी राज्यों को 1 से 5 तक प्राइमरी के लिए सिर्फ डीएलएड ही योग्य या बीटीसी योग्य करार दिया है और बीएड को प्राइमरी से बाहर किया है। बीपीएससी की प्राथमिक शिक्षा भर्ती की नियुक्ति परीक्षा में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को रिजल्ट जारी करने के लेकर बीएड अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव तथा मीकू पाल ने बताया कि बीपीएससी की सूचना के अनुसार ही बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने प्राथमिक शिक्षा पद पर आवेदन किया था। अभ्यर्थियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। ऐसी स्थिति में उनका रिजल्ट जारी होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और आजीविका अधिकार अनुच्छेद 14 का हवाला दिया। बीएड में 59,000 अभ्यर्थियों ने नहीं कराई काउंसलिंग, ये मैंने आपको पहले ही न्यूज़ दे दी है। दूसरी, स्कूल में मानता नहीं तो 1 लाख पड़ेगा जुर्माना। 10 अक्टूबर से ऐसे स्कूलों के खिलाफ अभियान चलेगा। चिन्हित विद्यालयों के खिलाफ अनुशासित कार्रवाई भी होगी। 161 मेधावियों को मेडल, 1,42,000 विद्यार्थियों को दी जाएगी उपाधियाँ। राज्य विद्यालय दीक्षांत समारोह कल, जय शंकर यादव को कुलाधिपति स्वर्ण पदक। 4 मेधावियों को मिलेंगे दानदाता पदक। मेडल पाने वाले 63% बेटियां, स्वर्ण पदक पाने वाले में भी छात्राएं आगे। प्रधानमंत्री ने वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की रखी आधारशिला। खिलाड़ियों को तराशना जरूरी है। तो करंट से रिलेटेड यहाँ आप खबर देख सकते हैं, 30 एकड़ में क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। तो सबसे पहली बात है, आप देख सकते हैं करंट से उत्तर प्रदेश में बीसीआई का पहला स्टेडियम है। ये करंट बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में बीसीआई का पहला स्टेडियम कहाँ बन रहा है, तो आप जानते हैं कि ये वाराणसी में बन रहा है, जिसमें 30,000 बैठने की क्षमता। तो मोदी ने कहा कि आज नए देश क्रिकेट से जुड़ रहे हैं, भविष्य अधिक मैदान जरूरत पड़ेगी। ध्यान रखते हुए काशी का यह स्टेडियम उपयोगी साबित होगा। यूपी का यह पहला स्टेडियम होगा जिसका निर्माण बीसीआई कराएगा। स्टेडियम बैठने की क्षमता 30,000 होगी। चलिए अगली खबर खेल जगत से है। ओलंपिक का टिकट का लक्ष्य लेकर उतरेगी भारतीय हॉकी टीम। हरमनप्रीत की टीम का पहला मैच उज्बेकिस्तान के खिलाफ है। तीसरे स्थान की भारतीय टीम इन खेलों के श्रेष्ठ रैंकिंग टीम है। ये कुछ रही आज के समाचार पत्रों पर छपी खबरें जो कि 24 सितंबर से रिलेटेड थी। ऐसी खबरों के लिए आप सभी भाई बहन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन सूचना मिलती रहे। लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे आप जैसे कई हजारों लाखों भाई जिन तक ये न्यूज़ पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई सूचना।